राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हो गया। निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी के समर्थक जेएलएन मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जाम लग गया। मनाही के बावजूद वे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी सहित 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। वहीं 2 पुलिस अफसर का सिर फूटने की खबर है। लाठीचार्ज के दौरान स्टूडेंट्स भी पुलिस वालों से भिड़ गए। वहीं पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया, जिसके बाद अध्यक्ष प्रत्याशी नरेंद्र यादव और एबीवीपी कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर लेट गए और लाठीचार्ज का विरोध जताया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रमेश कुमावत। रमेश, क्या पूरा मामला है? यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, क्या अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज नामांकन का पहला और आखिरी दिन था। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और उसके बाद रैली निकालने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी के द्वारा रैली निकालने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। निर्मल चौधरी का यह आरोप है कि उनकी बहन के साथ और उनकी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के अधिकारियों ने मारपीट की है, जिसके बाद पुलिस और जो छात्र हैं निर्मल चौधरी के समर्थक हैं, उन दोनों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में निर्मल चौधरी के समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, कई कार्यकर्ताओं को अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान कई पुलिस के सीनियर अधिकारियों, जिनमें सीआई और कई कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जैसे पुलिसकर्मी भी शामिल है, उनके भी चोटें आई हैं, उनके भी शरीर पर गंभीर चोटें लगी है। और इसी दौरान एबीवीपी के जो अधिकृत प्रत्याशी है नरेंद्र यादव, उनके द्वारा भी रैली निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उनको रोक लिया और जब पुलिस निर्मल चौधरी के समर्थकों पर लाठीचार्ज कर रही थी, तभी ये जो नरेंद्र यादव के समर्थक है वो भी इसी की चपेट में आ गए और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान एबीवीपी के जो प्रत्याशी है, महासचिव प्रत्याशी हो या फिर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, उनके भी चोटें आई हैं। इस दौरान नरेंद्र यादव के जो पिता हैं वो भी आज अपने गांव से नामांकन रैली में आए थे, उनके शरीर पे भी चोटें आई हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज का विरोध किया, मेन गेट पर ही धरना देने बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर अभी तक भी नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं निर्मल चौधरी जो है वो अब गांधीनगर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन और घेराव करने गए हैं। पुलिस ने उनकी जाते हुए उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, उनकी बहन के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से निर्मल चौधरी के समर्थकों में और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में पुलिस को लेकर काफी विरोध है और आक्रोश है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी एबीवीपी के कार्यकर्ता मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारियों को बुलाया गया है। 2 से 3 टीम एक्स्ट्रा यहाँ पर बुलाई गई है, जो अभी भी हालातों को संभालने का दावा कर रही है। लेकिन एबीवीपी और निर्मल चौधरी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध जताया जा रहा है पुलिस की इस गतिविधि का, पुलिस की इस एक्शन का। रमेश, तमाम तरह के रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, ऐसे में अगर छात्र रैली निकाल रहे थे तो क्या किसी कानून को तोड़ा जा रहा था? ऐसी क्या बात हुई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया? बिल्कुल साफ तौर पर ये जो है इस वक्त लिंग 2 की जो कमेटी है उसकी सिफारिशों के अनुसार आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार की आप रैली निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो निर्मल चौधरी के समर्थक थे और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो रैली निकालने का प्रयास कर रहे थे। कार्यकर्ता और इन प्रत्याशियों का ये दावा है कि वो शांतिपूर्ण निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वो सिर्फ नियमों के हिसाब से ही कार्रवाई कर रहे थे। मेन गेट से अंदर आने के लिए आईडी कार्ड के बेस पर ही एंट्री दी जा रही थी, लेकिन कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो जबरदस्ती विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। बस यहीं पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और उसी की वजह से कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि पुलिस अपने नियमों की पालना करवा रही थी, लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर हो गए तो उसके बाद पुलिस को ये लाठीचार्ज जैसा कदम उठाना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं के इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस का भी ये कहना है कि कई सीनियर अधिकारियों के साथ जो निर्मल चौधरी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है, उनके द्वारा बदसलूकी की गई, गिरेबान पकड़ा गया। वहीं इन छात्रों का यह आरोप है कि पुलिस उनसे जबरदस्ती उलझ रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, सरकार के दबाव में पुलिस काम कर रही है। ऐसे तमाम आरोप लगाए गए। तो दोनों पक्षों के अपने अपने आरोप है, लेकिन एक नियम जो है वो ये कि आचार संहिता अभी लागू है विश्वविद्यालय प्रशासन में। ऐसे में किसी भी तरीके की रैली
निकाल ही नहीं सकते, उसके बावजूद ये कार्यकर्ता और ये जो प्रत्याशी हैं ये रैली निकालने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हीं को रोकने का प्रयास किया और आचार संहिता में किसी भी तरीके से ना आप प्रचार कर सकते हैं, ना रैली निकाल सकते हैं, ना बैनर निकाल सकते हैं। तमाम तरीके की पाबंदियां लागू है, लेकिन अगर आप इन नियमों का विरोध इनको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो पुलिस कदम उठाएगी। और इसी के तहत जब कार्यकर्ताओं ने अंदर कैंपस के अंदर घुसकर रैली निकालने का प्रयास किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस का यही कहना है। धन्यवाद रमेश इस तमाम जानकारी के लिए।